विश्वास का खून। कई बार लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। पति पत्नी पर विश्वास करता है, पत्नी पति पर विश्वास करती है, भाई बहन पर, माँ बाप अपने बच्चों पर। लेकिन तब क्या होता है जब विश्वास का हनन किया जाता है, विश्वास तोड़ा जाता है। जब कोई इंसान अपनी पूरी शिद्दत से किसी इंसान के पीछे लगा हुआ है कि यह मेरा सबसे प्यारा है और यह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, लेकिन अंततः उसको रिजल्ट मिलता है कि उस आदमी ने उसके काम को तो किया ही नहीं और खामा खा के फालतू के फंड यहाँ पर रच डाले और बेमतलब के काम कर डाले, तो यहाँ पर दिल टूटता है, बड़ा गुस्सा आता है। आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है। पत्नी को उस प्रेमी संग पकड़ा जिसको अपने पैसों से पढ़ाया था, फिर पति का हुआ यहाँ पर काम तमाम। दरअसल दोस्तों, पति पत्नी को बस स्टैंड पर बाइक से छोड़ने के लिए जाया करता है और फिर वह पढ़ाई करने के लिए जाया करती है। एक दिन क्या होता है, जब पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है तो उधर से पत्नी अपने पति की लाश को बाइक पर लाद करके अपने घर पहुंचती है और कहती है कि इसको किसी ने मार डाला है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस खुलासा करती है पूरे मामले का और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। आखिर इस घटना में हुआ क्या था, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के डूंगरपुर की है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक संजय नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 24 साल और उसके घरवाले उसकी शादी के लिए घूम रहे होते हैं क्योंकि वह जवान हो चुका है। तो घरवाले एक पड़ोस के गांव में एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है पूजा, जिसकी उम्र होती है 21 साल। और यहाँ पर लड़की की शर्त यह होती है कि वह आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। तो यहाँ पर संजय के घरवाले कह देते हैं कि बेटी, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। तो शादी तय कर दी जाती है और आज से तकरीबन 6 महीने पहले उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। अब यहाँ पर पूजा कहती है अपने पति से कि मुझे नर्स बनना है, नर्सिंग का कोर्स करवा दीजिए। नर्सिंग की जो कॉलेज होती है वह घर से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर होती है। तो यहाँ पर संजय जो उसका पति होता है उसको उस कॉलेज में ले जाता है और वहाँ पर उसका एडमिशन यानी कि दाखिला करवा देता है। और अब जो संजय होता है सुबह सुबह अपनी पत्नी को बाइक से गांव के बस अड्डे पर छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ से वह बस में बैठ करके कॉलेज चली जाया करती है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। पति बहुत खुश था कि उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई कर रही है, कुछ बन जाएगी और घर में कुछ खर्चा पानी चलवा देगी। दोस्तों, लेकिन जब इंसान कुछ सोचता है हर चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं उतरती हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन क्या होता है, अब उनका साल भर पूरा हो जाता है शादी हुए और अब शादी की एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहता है वह पति संजय, और वह अपनी पत्नी को बताता नहीं है। वह चुपचाप सोचता है कि मैं इसकी कॉलेज में जाकर इसको सरप्राइज़ दूंगा। तो अब जैसे ही साल पूरा होता है तो एनिवर्सरी का जब दिन होता है तो संजय गिफ्ट खरीदता है अच्छा वाला। और अब उसकी पत्नी कॉलेज जा चुकी थी, उसको छोड़ चुका था वह बस अड्डे पर। दोपहरी जब होती है तो वह उस गिफ्ट को लेकर के अपनी पत्नी की कॉलेज में पहुंच जाता है सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन वहां जाकर देखता है उसकी पत्नी तो कॉलेज के अंदर थी ही नहीं। अब वह बड़ा परेशान होता है, लेकिन वह पत्नी के पास फ़ोन नहीं करता है। वह सारा मामला जानना चाहता है। वह चुपके से अपने घर आ जाता है। शाम जैसी होती है, शाम को उसकी पत्नी बस स्टैंड पर आती है और उसके पास फ़ोन करती है कि मुझे ले जाइए, मैं कॉलेज से आ गई हूँ। तो पति संजय वहाँ पर पहुँचता है बाइक लेकर के, अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाता है, उससे कुछ नहीं कहता है कि तू तो कॉलेज में थी ही नहीं। लेकिन वह अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बिठाता है और इंतज़ार कर रहा था कि उसकी पत्नी अपने आप ही बता दे कि आज कॉलेज में नहीं गई थी, आज किसी काम से मुझे कहीं जाना पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, पत्नी कहाँ से बताती, उसके मन में तो चोर था और बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर चल रही थी। पत्नी अपने पति को कुछ भी नहीं बताती है तो पति को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी पति चुप है। और अब दूसरा दिन होता है, वह अपनी पत्नी को फिर से छोड़कर आता है। शाम को जैसे ही उसकी पत्नी का आने का टाइम होता है तो वह बिना पत्नी के फ़ोन आए ही वह बस स्टैंड पर चला जाता है और इंतज़ार करने लगता है अपनी पत्नी का। अब दोस्तों, बस आती है लेकिन बस के अंदर उसकी पत्नी नहीं थी। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी एक मोटरसाइकिल पर एक लड़के के साथ आती हुई दिखाई देती है। जब मोटरसाइकिल नज़दीक आ जाती है तो वह जो लड़का था वह संजय का भांजा था। उस भांजे के साथ वह लड़की वहाँ पर आ रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही वह भांजा और उसकी पत्नी
संजय को देखते हैं तो वह एकदम से बिना पूछे ताछे संजय की तरफ मारने के लिए दौड़ते हैं। गांव का बस अड्डा था, वहां पर कोई भी ज़्यादातर आवाजाही का मौसम नहीं था, एकांत रहा करता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति के ऊपर पत्थरों से वार करती है और उसको दोनों मामी और भांजे दोनों ही तरपा तरपा कर मार देते हैं। उसके बाद वह सोचते हैं कि अब यह तो मर गया, अब इसको किस तरह से इसकी लाश को ठिकाने लगाएं। और सबसे मेन बात यह है कि घर पर जाकर तुम क्या कहोगी कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। तो यहाँ पर वह दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी जुगाड़ नहीं बनता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वह सोचती है कि मैं इसको बाइक पर घर ले जाती हूँ। फिर एक नया प्लान यहाँ पर रचा जाता है। अब जो भांजा होता है वह तो फरार हो जाता है और तकरीबन 7 घंटे बाद पत्नी उस पति को यानी संजय की लाश को मोटरसाइकिल पर लाद करके और उसको लेकर घर पहुंचती है। जैसे ही मोटरसाइकिल गांव के अंदर घुसती है सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि संजय की लाश पीछे सीट पर आधी आधी लटकाई हुई थी इधर उधर। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि यह मामला क्या है। पत्नी जब घर पहुंचती है तो अपने सास ससुर से कहती है कि मेरे पति को गुंडों ने मार दिया है, रास्ते में कुछ गुंडे मिले थे, अभी अभी की बात है, और उन्होंने इनको मार दिया है, इसको हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल कहाँ से ले जाते, वहीं गांव का एक डॉक्टर होता है, वह कहता है कि यह तो मर चुका है। उसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है और फिर पुलिस के सामने वह औरत बयान देती है कि मेरे पति को गुंडों ने मार दिया, 4 लोग थे, मुझे लेने के लिए मेरा पति पहुंचता बस स्टैंड पर, वहाँ पर सुनसान जगह थी, वहाँ पर मेरे पति को उन्होंने मार दिया। तो यहाँ पर पुलिस का शक निकलता है कि अगर गुंडों ने इसको मारा है तो इस औरत के लिए ही मारा होगा, या फिर नहीं भी मारा होगा तो औरत ने बचाया होगा तो इसके कपड़े फटने चाहिए थे। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए था कि गुंडों की झड़प हो रही है लेकिन पत्नी बिल्कुल सेफ है, कपड़े गंदे भी नहीं हैं, बिखरे हुए भी नहीं हैं, कोई मामला ही नहीं है। तो पुलिस को शक हो जाता है और उस संजय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 3-4 दिन तक तो सभी लोग यह समझ रहे थे कि बेचारी का सुहाग उजड़ गया, गुंडे इसके पति को मार गए। लेकिन दोस्तों 3-4 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता है। पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की ने कहा था कि मेरे पति को अभी अभी कुछ गुंडों ने मार दिया और मैं इसको यहाँ पर ले आई हूँ, इसको हॉस्पिटल ले चलिए। लेकिन दोस्तों उस पति की मौत तो 7 घंटे पहले ही हो चुकी थी। वह उसे ठिकाने लगाने के लिए घूम रहे थे मामी भांजे, लेकिन ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिलती है तो हार करके वह घर लेकर आई थी अपने पति की लाश को। तो सीधा पुलिस उस पत्नी को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि मामला बताओ, मामला क्या है, यह तो 7 घंटे पहले मर चुका है और तुमने कहा कि अभी अभी मारा है गुंडों ने। तो यहाँ पर फिर पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वह औरत फिर यहाँ पर मामले का खुलासा करती है। वह बताती है कि मेरा अफेयर मेरे ही ननद के लड़के से यानी कि भांजे से चला हुआ था और वह मुझे बस स्टैंड से ले जाया करता। मैं कॉलेज तो जाती ही नहीं थी, 1-2 दिन जाती थी और हम आराम से मौज मस्ती करके जब कॉलेज की छुट्टी हुआ करती उसी टाइम वह मुझे छोड़ जाया करता था। इस तरह से मौज मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पर उसको पकड़कर उसको जेल में डाल दिया जाता है और वह बताते हैं कि हमने ही अपने पति को मार दिया जब इन्होंने हमें पकड़ लिया था। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, भांजे को भी पकड़ा जाता है, मामी को भी पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक विश्वास का खून हुआ। उस व्यक्ति लड़के संजय ने विश्वास किया था पत्नी के ऊपर, बड़े ही उसके अरमान थे कि पत्नी पढ़ लिख जाएगी, घर चलाने में उसका सहयोग करेगी, लेकिन पत्नी तो कुछ और ही चलाने में सहयोग कर रही थी। पत्नी उसके अरमानों पर पानी फेर रही थी और मौज मस्ती करती हुई घूम रही थी। तो कहा जाता है कि आज के ज़माने में किसी पर विश्वास करना उचित नहीं है, चाहे कोई भी है, कितना भी गहरा आदमी है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, थोड़ा सा उसकी केयर ज़रूर रखना चाहिए, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। कलयुग चला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारी ये घटनाएं कैसी लगती हैं, इनके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि औरत, खाना और पैसा, ये चीज़ें एकांत में छोड़ने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि औरत को आप एकांत में छोड़ोगे तो बिगड़ जाएगी, किसी और के साथ कुछ ना कुछ मेल मिलाप कर लेगी। सभी औरतें नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको अगर छुट्टा छोड़ दिया जाए तो पूरे परिवार और समाज सारी चीज़ें डुबो कर रख देगी एक तरह से। यानी कि परिवार के सम्मान, परिवार का आत्मसम्मान, परिवार की नाक, उसको कुछ नहीं लेना देना इन चीज़ों से, वो अपना रंग दिखाए बगैर मानेगी नहीं। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको कहीं छोड़ दो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने कामों पर खरी भी उतरती हैं। दूसरी बात, भोजन को अकेला छोड़ोगे तो कुत्ते बिल्ली कोई भी उसको खा सकता है। तीसरी बात, पैसों के अगर खुले में रखोगे
तो वो भी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, उनको भी कोई ले जाएगा चुरा करके। तो ये 3 चीज़ें बड़ी निगरानी की होती हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें। जीवन को भरपूर जिएं और अच्छाई से चलें। जय हिंद, जय भारत।